कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देश में अपनी घटती लोकप्रियता के बाद राजनीतिक लाभ के लिए बेशक उन्होंने भारत पर तमाम झूठे आरोप लगाए हों, लेकिन उनकी उलझनें और बढ़ती जा रही है। अब कनाडा के लिबरल पार्टी के अंदर ही उन्हें नेता के पद से हटाने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि कनाडा में दखल के मामले में चीन भारत से कहीं आगे है, लेकिन ट्रूडो सिर्फ भारत को निशाना बना रहे हैं। बुधवार को ट्रूडो ने 2019 और 21 में कनाडाई चुनाव के विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने वाले पैनल के सामने गवाही दी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। यही कारण है कि ट्रूडो के प्रशासन के भारत के साथ संघर्ष का समय कई सवालों को जन्म दे रहा है। मई 2024 में जारी विदेशी हस्तक्षेप पर प्रारंभिक रिपोर्ट में कनाडा के विदेशी हस्तक्षेप आयोग ने चीन, रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान को उन देशों में पहचाना है जिन्होंने साल 2019 और 21 में किसी न किसी तरह से चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने की कोशिश की थी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहा गया है कि चीन उन चुनाव में हस्तक्षेप करने वाले मुख्य अपराधी के रूप में सामने आया है। उन दोनों ही चुनाव में जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ने जीत हासिल की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी चुनाव में निगरानी की कमी का फायदा चीन ने अपनी पसंद के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने और उन लोगों को रोकने के लिए उठाया है जिन्हें वो चीन विरोधी मानता है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी कैनेडी हांग डोंग को 2019 में चीन और उसके प्रतिनिधियों की मदद से चुना गया था। हान ट्रूडो की लिबरल पार्टी से है। अप्रैल में कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा यानी CSIS ने विदेशी हस्तक्षेप आयोग को बताया था कि चीनी सरकार ने 2019 और 21 के चुनाव में गुप्त रूप से और धोखे से हस्तक्षेप किया था। 1 सितंबर 2018 और 7 नवंबर 2023 के बीच भी कनाडाई सांसदों की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन कनाडा के लिए सबसे बड़ा विदेशी हस्तक्षेप खतरा बना हुआ है, जिसमें इसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं। ट्रूडो और उनके अधिकारियों को भी ये पता है कि चीन मुख्य खतरा है, लेकिन ट्रूडो ने इन मामलों में ढिलाई बरती हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ऐसी एक मामले के बारे में बताया गया है कि कैसे ट्रूडो के शीर्ष सहयोगी, जिसमें प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ केटी टेलफोर्ड भी शामिल है, 2021 के आम चुनाव से पहले लिबरल पार्टी के पावर ब्रोकर माइकल चैन पर जासूसी के लिए कनाडाई खुफिया विभाग की ओर से वारंट के अनुरोध को लेकर के सरकार ने व्यवहार के बारे में भी रक्षात्मक थे। बता दें कि चीन समर्थक चैन मार्कम शहर के डिप्टी मेयर है। अब जब से ये सारी बातें सामने आई है तो कनाडा में ही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर के भारत पर फिर से किए जा रहे हमले ध्यान भटकाने की रणनीति है, या चीन को बचाने के लिए भारत को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।